बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में महिलारोप्य नाम का एक बड़ा और खुशहाल नगर था। वहां के राजा अमर शक्ति के पास अपार धन दौलत और शक्ति थी। लेकिन राजा एक बात से हमेशा परेशान रहते थे। उनके 3 बेटे थे जो बिल्कुल बुद्धिहीन और जिद्दी थे। उन्हें सही गलत की कोई समझ नहीं थी। राजा को चिंता सताती थी कि उनके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। उन्होंने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन राजकुमारों को सुधार नहीं सका। आखिरकार राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा को याद किया। राजा ने उनसे विनती की, आचार्य, यदि आप मेरे पुत्रों को राजनीति का ज्ञान दे दें तो मैं आपको 100 गांव उपहार में दूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा स्वाभिमानी थे। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या का सौदा नहीं करता। मुझे उपहार की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने आदर से बुलाया है, इसलिए मैं वचन देता हूं कि अगले 6 महीनों में आपके पुत्रों को राजनीति का पंडित बना दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो अपना नाम बदल दूंगा। आचार्य ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने राजकुमारों को पढ़ाई का बोझ देने के बजाय उन्हें पशु पक्षियों की छोटी छोटी और दिलचस्प कहानियां सुनानी शुरू की। इन कहानियों में जीवन के बड़े सबक छिपे थे। इन्हीं कहानियों के मेल को पंचतंत्र कहा गया। इसके 5 मुख्य भाग थे। मित्रभेद, दोस्तों के बीच फूट पड़ने के कारण। मित्र संप्राप्ति, मित्र बनाने के लाभ। काकोलुकियम, शांति और युद्ध की नीति। लब्ध प्रणाशम, मिली हुई चीज को खोने से कैसे बचें। अपरीक्षित कारकम, बिना सोचे समझे काम करने का बुरा नतीजा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। वे राजकुमार जो कभी कुछ नहीं जानते थे, अब राजनीति और व्यवहार के बड़े विद्वान बन चुके थे। राजा की चिंता दूर हुई और आचार्य का वचन पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। महिलारोप्य के राजकुमारों की ये अक्लमंद यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। पंचतंत्र की ऐसी ही बुद्धिमानी और चालाकी से भरी ढेरों कहानियां आपको आगे भी सुनने को मिलेंगी इस चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।